हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये 7वां एपिसोड है काइजू नंबर 8 का। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं काफका के क्लीनिंग कंपनी के दोस्तों को। वो सब देख रहे थे कि वो होन्जू कितना बड़ा था। उनमें से एक बोलता है कि इसलिए डिफेंस फोर्स वालों ने टोक्यो और कानागावा के सारे क्लीनिंग कंपनी को बुलाया है। एक दूसरा आदमी उनसे आके पूछता है कि क्या तुमने उस नए बंदे को देखा क्या, और ये बोलता है कि शायद वो फिर से बाथरूम में होगा। फिर हम देखते हैं इहारो उस बंदे से बोलता है जो कि काइजू के पास बैठा हुआ था कि यहाँ से चले जाओ, ये एरिया डेंजरस है। वो आदमी फिर इहारो पर अटैक कर देता है और बोलता है मैंने तुम्हारा हार्ट मिस कर दिया। मुझे लगता है मैं इस इंसानी रूप में ज्यादा एक्यूरेट नहीं हूँ। इहारो को ब्लीडिंग हो रही थी और इचिकावा उसे बोलता है सूट का यूज करो ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इहारो उस ह्यूमनॉइड काइजू से बोलता है कि तुम हो कौन। वो ह्यूमनॉइड काइजू फिर अपने काइजू फॉर्म में आ जाता है और इचिकावा उसे देखकर पहचान लेता है। ये वही है जो ट्रेनिंग के टाइम पर भी आया था। वो ह्यूमनॉइड काइजू बोलता है मैं खाली हाथ नहीं जा सकता यहाँ से, क्यों ना मैं एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर का सैंपल ले जाऊँ। इचिकावा अपने सीनियर को कांटेक्ट करने का ट्राई करता है पर वो काइजू बोलता है कि मैंने पहले से ही इसका इंतजाम कर रखा है। हम जिस एरिया में हैं वो अनडिटेक्टेबल है आउटसाइड वर्ल्ड से, तो तुम किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते। वो काइजू फिर इचिकावा पर अटैक करता है पर इचिकावा डॉज कर लेता है और वो काइजू फिर से अटैक करता है पर इस बार वो अटैक इचिकावा को लग जाता है। वो काइजू बोलता है मैं ढंग से हिट नहीं कर पा रहा हूँ अपने टारगेट्स को। इचिकावा बोलता है कि उस काइजू के अटैक्स उसके सूट के सील्ड को तोड़ रहे हैं। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब सिनोमिया ने काफका और इचिकावा को उस काइजू के बारे में बताया था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो काइजू फिर अटैक करता है पर इचिकावा डॉज कर लेता है। फिर इचिकावा अटैक करता है उस काइजू पर और वो इहारू को बोलता है यहाँ से जाओ और बैकअप लेके आओ। इहारू बोलता है तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। वो काइजू फिर अटैक करता है इहारू पर लेकिन इचिकावा उसे बचा लेता है और इहारू को ज्यादा चोट नहीं लगती। इचिकावा बोलता है प्लीज जाओ। इहारू फिर वहाँ से चला जाता है। वो काइजू इचिकावा की तरफ बढ़ने लगता है और इचिकावा सोच रहा था कि सिनोमिया भी इसे हरा नहीं पाई थी तो मैं तो बिल्कुल ही हरा नहीं पाऊंगा। पर इचिकावा ऐसा ऑफिसर बनना चाहता है जो कि अपनी जान को खतरे में डाले उसके दोस्तों के लिए, और इचिकावा अटैक करना चालू करता है उस काइजू पर लेकिन वो काइजू उसके अटैक्स को आसानी से डॉज कर रहा था। फिर हम देखते हैं इहारू को जो कि बैकअप लेने जा रहा था और वो सोच रहा था कि इचिकावा उस काइजू को हरा नहीं पाएगा लेकिन फिर भी वो उससे लड़ रहा है और इहारू खुद को बहुत पावरलेस महसूस करता है। फिर इहारू को सोशिरो की बात याद आती है। सोशिरो उन्हें बता रहा था कि 20% से 30% पावर अनलीज करने के बाद तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा पावर अनलीज करने के लिए, क्योंकि 20% से 30% के ऊपर कम लोग ही जा पाते हैं। इहारू भी 2 हफ्ते से 20% पर अटका हुआ है। जब से इहारू मीना से मिला है वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है पर वो सोचता है इचिकावा ने उसे आसानी से पीछे छोड़ दिया। हमें वापस इचिकावा और उस काइजू की फाइट दिखाई जाती है। वो काइजू बोलता है इचिकावा से तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें मेरे बारे में कुछ चीजें पता है। वो काइजू अपना फॉर्म चेंज करता है और बोलता है तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा। वो काइजू अटैक करता है इचिकावा पर लेकिन इहारू उसे बचा लेता है। इचिकावा इहारू से पूछता है तुम वापस क्यों आए, और इहारू सोच रहा था कि वो इचिकावा से हेट नहीं करता क्योंकि उस दिन से इहारू है जो कि ग्रो नहीं कर पाया और उसे हर बार कोई चाहिए होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। इहारू इचिकावा से बोलता है तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं करोगे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पर इहारू काफी घायल हो गया था। इचिकावा बोलता है तुम तो हेल्प लेने गए थे, और इहारू बोलता है कि अगर मैं नहीं आता तो तुम मारे जाते। वो काइजू भी कंफ्यूज था कि इहारू वापस क्यों आया और वो बोलता है इसका कोई फायदा नहीं, कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग इस एरिया से बाहर नहीं जा सकती मेरे परमिशन के बगैर। इहारू बोलता है तुमने सुना, हमें इससे लड़ना ही होगा, और वो बोलता है चलो साथ में इससे लड़े पर मेरी हालत अभी ठीक नहीं है, तुम उस पे अटैक करो मैं तुम्हें बैकअप दूंगा। इचिकावा फिर उस काइजू की तरफ जाता है और इहारू अटैक करता है उस काइजू पर। इहारू बोलता है सिर्फ तुम्हारे पास ही डिफरेंट बुलेट्स नहीं है। इहारू के अटैक से उस काइजू को मूवमेंट में दिक्कत आ रही थी। वो काइजू फिर अटैक करता है इहारू पर लेकिन इहारू डॉज कर लेता है। वो काइजू सोचता है अब ये भी मेरे अटैक डॉज कर पा रहा है। इहारू फिर उस काइजू के पैरों पर अटैक करता है। इचिकावा फिर अपनी मैक्सिमम पावर अनलीज करता है और अटैक करता है काइजू पर लेकिन उस काइजू ने मरे हुए काइजूस के बॉडी
से खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था और वो फिर उन बॉडीज के बीच से निकलता है और अटैक करता है इचिकावा पर, जो कि सारे इचिकावा को लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशिरो को प्लाटून लीडर इकारुगा बताता है कि वो लोग इचिकावा और हियारू से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। काफका को भी ये बात पता चलती है और शिनोमिया वहाँ आती है और काफका को बताती है कि वो काइजू यहाँ पर है। फिर हम देखते हैं इचिकावा गिर जाता है और इचिकावा को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी पूरी बॉडी जल रही है। वो काइजू बोलता है ह्यूमन के मूवमेंट्स को रोकना काफी मुश्किल है जब तक उन्हें मार ना दे। हियारू अटैक करता है उस काइजू पर और वो काइजू उसके अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है और वो हियारू पर भी अटैक करता है और वो काइजू फिर अटैक करता है इचिकावा पर। हियारू खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा था कि वो अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। हियारू को भी विश्वास था कि इचिकावा कैप्टन बनने के लायक है। हियारू फिर अपनी गन उठाता है और फायर करता है पर उसकी बुलेट्स खत्म हो गई थी। वो काइजू बोलता है हियारू से कि मेरा काम बस खत्म होने वाला है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और वो काइजू अटैक करने वाला होता है हियारू पर। हियारू विश कर रहा था कि इचिकावा बच जाए। वो काइजू अटैक करने ही वाला होता है हियारू पर कि वहाँ काफका आ जाता है और बोलता है आज तुम्हारे मरने का दिन है और काफका पंच मारता है उस काइजू को। वो काइजू समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या। वो काइजू नोटिस करता है कि उसका सर अलग हो चुका है उसकी बॉडी से। काफका इचिकावा से सॉरी बोलता है कि मैं लेट हो गया। इचिकावा बोलता है मैं नहीं चाहता था कि काफका ट्रांसफॉर्म करे पर काफका को मेरी वजह से ट्रांसफॉर्म करना पड़ा। हियारू शॉक होता है देखकर कि एक और ह्यूमनॉइड काइजू वहाँ आ गया है। वो काइजू बोलता है तुम ही हो ना काइजू नंबर 8। काफका इचिकावा को साइड में रख देता है और बोलता है मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा। इचिकावा उसे मना करता है ये करने से और काफका बोलता है तुम चिंता मत करो और अपने सूट का यूज करके अपने जख्मों को ठीक करो। वो काइजू अपना सर अपनी बॉडी में लगा लेता है और वो बोलता है काफका से कि तुम भी एक काइजू हो तो तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो, और हाँ मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, मुझे तुम्हारी डेड बॉडी चाहिए ताकि मैं उसका यूज कर सकूं। और वो अटैक करता है काफका पर और वो अपने और हाथ निकाल लेता है। काफका बोलता है तो तुम ये अटैक उन पर बार बार कर रहे थे। वो काइजू फिर अटैक करता है काफका पर लेकिन काफका उसके अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। वो काइजू भी हैरान था कि काफका ये कैसे कर रहा है। काफका भी उस काइजू के पास जाता है और उसको पंच मारता है। खुद को बचाने के लिए वो काइजू फिर से मरे हुए काइजूस के डेड बॉडी का यूज करता है पर काफका उन बॉडीज को फाड़ के उस काइजू के पास चला जाता है। काफका अपने पंचेस की बरसात कर देता है उस काइजू पर और काफका इतना ज्यादा डैमेज दे रहा था कि वो काइजू हील नहीं कर पा रहा था। काफका को पता चल जाता है कि उस काइजू का कोर उसके टॉर्सो में है और काफका फिर एक पंच मारता है जिसकी वजह से वो काइजू काफी दूर जाके गिरता है। काफका के पंच की वजह से उस काइजू का कोर दिखने लग गया था। काफका उसे बोलता है अब तुम्हारा खेल खत्म और वहाँ पर 2 डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो दोनों सबको बता देते हैं कि यहाँ पर एक ह्यूमनॉइड काइजू है। फिर हम देखते हैं शिनोमिया को जो कि एक काइजू से लड़ रही थी। हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब काफका को पता चला था कि इचिकावा और हियारू से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। काफका बोलता है मैं जा रहा हूँ उन्हें ढूंढने। काफका शिनोमिया के सामने ही ट्रांसफॉर्म होता है और चला जाता है इचिकावा और हियारू को ढूंढने। प्रेजेंट में हम देखते हैं शिनोमिया के कम्युनिकेशन डिवाइस से उसे पता चलता है कि डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स ने काफका को देख लिया है और सोशिरो ये सुनकर बोलता है एक यूनिट भेज रहा हूँ। वो काइजू को मौका मिल जाता है भागने का और वो अपने आप को हील करने लगता है। काफका बोलता है मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा और वो काइजू उन ऑफिसर्स पर हमला कर देता है और काफका उन्हें प्रोटेक्ट कर लेता है। वो काइजू बोलता है तुम ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहे हो जबकि तुम एक काइजू हो, हम फिर मिलेंगे काइजू नंबर 8। और वो काइजू वहाँ से चला जाता है। काफका भी वहाँ से निकल जाता है और काफका एक गली में होता है और उसके पीछे सोशिरो खड़ा होता है। सोशिरो बोलता है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया काइजू नंबर 8। सोशिरो सबको बता देता है कि उसने काइजू नंबर 8 को ढूंढ लिया है। सोशिरो को लग रहा था कि काफका ने इचिकावा और
मिहारू को हर्ट किया है। फिर सोशिरो अटैक करना चालू करता है काफका पर और काफका उन्हें डॉज कर लेता है। सोशिरो को देखकर काफका सोचता है मैंने हमेशा वाइस कैप्टन को हंसते हुए देखा है, पर काइजूस को मारते समय वो ऐसे दिखते हैं। सोशिरो परमिशन ले लेता है अपने लिमिटर को हटाने की और वो 92% पावर अनलीज करता है और काफका पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।